पहला पतरस 5:10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में हाँ, अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद। आपका बाइबल में है ऐसा? देख लो, थोड़ी देर का दुख उठाने के बाद लिखा है, थोड़ा देखिए। है लिखा है तो क्या मैं गलत पढ़ा रहा है या सही है? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। सिद्ध करना, स्थिर करना, बलवंत करना। तो रास्ता कौन सा है? बोलो। आप बोलते प्रभु मुझे स्थिर करो, स्थिर करो। पद गुस्सा हो गया तो सारे गुस्सा गड़बड़ हो गया। भाई तुमको स्थिर करना है तो कष्ट का बट्टी, तुमको सिद्ध करना है तो कष्ट का बट्टी। क्या होगा? थोड़ी देर दुख उठाने के बाद क्या क्या होगा भाई? बोलो, पढ़ो। तुम्हें सिद्ध और स्थिर। शुरू से पढ़ो ना, थोड़ी देर। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, अनुग्रह का दाता है, जिसमें तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। दुख का अग्नि का भट्टी में आपका खुद ही पूरा जलकर खत्म होना है। आपको किसके समान बनाना है? यीशु के समान। अगर आपका भट्टी में पूरा जलकर कदम नहीं हुआ तो सियोन में आप बैठ गया तो फिर आप नए यरूशलेम में जाएगा तो मेरे रिश्तेदारों के लिए ये पूरा जगह रहने दो। मेरा चाचा मामा अभी आने वाला, नरक में पड़ा हुआ, बोलेंगे किसी दिन उद्धार पाएंगे तो आ जाएंगे, मेरा मामा के लिए जगह बताए। तो आपको यीशु के समान बनना है तो आपका मनुष्य का स्वभाव पूरा जलकर खत्म करना है। हमारे अंदर हमारा खुदी, हमारा मेरा अपना, ये सारे बातें कुल जलकर खत्म होने के बाद ही आप किसके समान बनेंगे? यीशु के समान बनेंगे। तो मेरे प्यारों, सियोन में रखने वाला एक एक पत्थर, इधर देखो, एक एक पत्थर एक जैसा है, बराबर वो चमकने वाला। मैं कल आगे बताऊंगा, आज वो पूरा बताने का समय नहीं। एक एक पत्थर कैसा है? क्या है? चमकने वाला। तो आपको अनुभव के लिए बहुत बात बताने का है, तो एक दो बात आपको बताना चाहता हूं। पढ़िएगा उत्पत्ति 37वां अध्याय, बहुत बात बताने के लिए है। उत्पत्ति 37, उधर में भाई जोसेफ के बारे में देखते हैं। हाँ, जोसेफ 37वां अध्याय, उसका दूसरा और तीसरा आयत पढ़िएगा। याकूब के वंश का वृतांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर, जोसेफ 17 वर्ष हो गया, अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था। हाँ। और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हाँ। और तीसरा पढ़ो। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ, देखिए यूसुफ के बारे में आपको मालूम है, यूसुफ याकूब का पुत्र है।
बहुत सुंदर पुत्र है। उन्होंने अपना भाइयों का 10 भाइयों का गलत बातें आकर पापा को बताता। पापा उनसे बहुत खुश होकर उनका एक ऐसा कैसा कपड़ा बनाकर दिया है। तीसरा पढ़ो, तीसरा पद। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़के हाँ। यूसुफ से प्रीति रखता था, जोसेफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। हाँ। और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। हाँ, देखिए सारे पुत्रों से अच्छा कपड़ा बना कर दिया। तो जोसेफ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, घूम रहा है खुशी से। तो उसके साथ साथ उन्होंने कोई स्वप्न भी देखा। उसका 5-6 पढ़िएगा। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उसे और भी द्वेष करने लगे। हाँ। उसने उनसे कहा, हाँ। जो स्वप्न मैंने देखा है हाँ। उसे सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं हम खेत में फूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूँ हाँ। कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। हाँ। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया हाँ। और उसे दंडवत किया। हाँ, मेरे पुले को सारे तुम लोग सब क्या कर रहे थे। हाँ, तब भाई लोग ने बोला तुम हमारे ऊपर क्या है, राजी हो। तो जोसेफ सोचा, हालेलुया, मेरे जैसा अच्छा बेटा और कोई नहीं है। सारे भाई लोग मेरे सामने क्या करने जा रहे हैं, घुटना टेक रहे। और उसके बाद फिर उन्होंने, और 9 पढ़िएगा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा हाँ। और अपने भाइयों से उसका भी यों वर्णन किया। हाँ। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। हाँ, देखो सूर्य, तारे, चंद्रमा और सारे दंडवत कर रहे हैं। माँ बाप और सारे भाई बहन मेरा क्या करेगा, दंडवत कर रहा है। तो देखो कितना खुशी से बढ़ गया है। तो जल्दी जल्दी, समय कम है, उसका 12 से पढ़िएगा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए हाँ। शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे। हाँ। इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। हाँ, देखियो, अपना बाप ने बोला तुम शेकेम में भाइयों के पास जाओ, लेकिन शेकेम में जाकर ढूंढा, नहीं मिला। आगे पढ़ने से दोथान में मिला। हम देखते उधर भी गए और उसके पास अभी उसका 18 से पढ़िएगा। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, भाई लोगों को ढूंढते ढूंढते गया तो भाई लोग दूर से देखा तो उसके निकट आने के पहले ही हाँ। उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। हाँ। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है। स्वप्न देखने वाला आ रहा है, बड़ा पापा का प्यारा बेटा आ रहा है। हाँ। इसलिए आओ, हाँ। हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें। घात करके किसी गड्ढे में डाल देते हैं। और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। हाँ। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। हाँ, स्वप्न का बड़ा स्वप्न देखा, उसका क्या फल होगा। हाँ। और ये सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो। इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। हाँ। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा हाँ। जिसे वे पहने हुए था उतार लिया। हाँ। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। हाँ। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। हाँ। तब वे रोटी खाने बैठ गए। हाँ, देखिए अच्छी तरह सुना। भाई लोगों को ढूंढकर दोदान शेखे में गया, उधर नहीं मिला। फिर दोदान में मिला, जंगल में। स्वप्न बड़ा भाई अभी किधर पड़ा हुआ है, यूसुफ गड्ढे में पड़ा हुआ है। बड़े भाई लोग बैठकर किधर, उधर में ऊपर बैठकर क्या कर रहा है, यूसुफ लाया हुआ खाना खा रहा है। भाई किधर पड़ा हुआ है। यूसुफ से पूछे, यूसुफ भाई तुम्हारा दर्शन वगैरह क्या हो गया। यूसुफ भाई बोले कि भाई कौन सा दर्शन है, गड्ढे में तोड़ से कौन छुड़ाएगा मुझे।
आप लोग इधर इधर बैठे हैं या हैं? यूसुफ भाई दर्शन वाला अभी किधर है? गड्ढे में। ओ भाई तुम्हारा दर्शन क्या हो गया? मैं बड़े बन जाएंगे, बड़ा बड़ा हो जाएंगे। फिर आगे क्या होगा? जल्दी पढ़ो। फिर आगे गड्ढे में डाल दिया। हाँ, और तब वे रोटी खाने बैठ गए। हाँ। और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें। इश्माएलियों के हाथ में बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। देखिए, अपना भाई गड्ढे में पड़ा था, बाद में देखा तो मिस्री लोग आ रहा है, इश्माएली लोग आ रहा है, उनके हाथ में 20 चांदी का टुकड़े के लिए बेच दिया। देखो अपने सगे भाई लोग क्या किया हैं? आप लोगों को क्या चाहिए? सगे लोगों का सारे प्यार चाहिए। सगे लोग आपको क्या करेंगे हैं? समय आएगा तो बोलो बेच डालेंगे। आप लोग हमारा सगे लोगों को, सगे मामा, सगे पापा, सगे 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 सबको खुश करेंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे चलो तो सारे सगे लोगों को भी अच्छा रिपोर्ट लेंगे। बाद में सगे लोग क्या करेंगे बाद में देख लेना। सगे भाई क्या कर दिया? यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ अभी गुलाम बन गए। जैसा जानवरों को उन्हीं दिनों में गाय बैल को बेचते थे, मनुष्य को बेचते थे, उसी मुताबिक यूसुफ को भी बेचकर ज्यादा। अभी उसका 39 का पहला और दूसरा हाथ पढ़िएगा। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, हाँ। तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। हाँ, अभी पोतीपर के घर में उसको बेच दिया। तो पोतीपर के घर में उन्होंने कैसा उसका 6 पढ़िएगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। हाँ, अभी उसका 7वां पढ़िए, 7 से पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग सोए रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ये देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है।
वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। देखो इधर में जोसेफ पवित्रताई से रहा, लेकिन उनके ऊपर क्या किया गया, इल्जाम लगा। ये बातें आपको मालूम है। अभी उसका 19 और 20 पढ़िएगा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में जहाँ राजा के कैदी बंद थे डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। सुनिएगा, यूसुफ पहले कितना अच्छा बैठा था, अच्छा स्वप्न मिला, लेकिन देखते हैं उनके सामने आशीष का रास्ता, एक के बाद आशीष, दूसरा आशीष, आशीष का सीढ़ी एक एक चढ़ रहा है ना यूसुफ, आशीष का सीढ़ी चढ़ रहा है। भाई यूसुफ का हालत आप देखना है तो आपको मालूम होना है यूसुफ कौन सा रास्ते में चला। पहले आप अपना बाप के साथ में बराबर में रह रहा था, उस वक्त उनको दर्शन मिला, क्या क्या होंगे, मैं बड़ा सूर्य चंद्रमा और सारे मुझे क्या करेंगे, सिजदा करेंगे। लेकिन उसके बाद एकदम भाइयों के पास आ गया तो किधर में डाल दिया, खड्डे में डाल दिया, खड्डे में आ गया, खड्डे से लेकर फिर किधर भेजा, मिस्र में भेज दिया। इधर में कितना 14 साल आशीष पाया हुआ आदमी, वायदा किया हुआ आदमी का हालत देखो। पहले आलस से किधर आ गया, पहले खड्डे में गिर गया, खड्डे में डाल दिया उधर से। तो रास्ता यही है, सियोन का रास्ता इसी प्रकार है। आप लोग सोचते हैं सियोन का रास्ता क्या है, बहुत ही आशीष का, ऊंचा ऊंचा नहीं। सियोन के रास्ते में आ गए तो ऊपर को नहीं भाई, किधर, नीचे को, कष्ट के नीचे। इसके बाद फिर जेल में, 14 साल जेल में पड़ा हुआ है। 14 साल जेल में पड़ा होकर भाइयों का गलती बोलने का सारा स्वभाव क्या हो गया क्या हो गया। पहले क्या करते थे, मैं अच्छा हूं, भाई लोग क्या है, बुरा है करके बोलते हैं। तो ऐसा पढ़े पढ़े हम देखते हैं उसका 41 का 14 पढ़िएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया। झटपट बंदी गृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है। बस अभी उधर में और स्वप्न के कहानी सब आपको मालूम है। तो 14 साल पूरा होते समय में राजा का स्वप्न बताने के लिए यूसुफ को झटपट किधर से निकाल के जा रहा है, बंदी गृह से। तो फिर बाद में उनका सपना बताया। अभी उसके बाद उसका 39 देख पढ़िएगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने उसका 38 से पढ़ा। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, फरो ने अपना कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? देखिए भाइयों ने मालूम नहीं किया इनके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसता है। मिस्र का राजा ने बोला इनके अंदर क्या बसता है। आपको कष्ट
कष्ट के भट्टी में डालकर आपका खुदी को सारे रगड़ कर निकालते समय में लोगों को मालूम होगा आपके अंदर क्या बसता है, परमेश्वर की आत्मा बसता है। आपके अंदर का परमेश्वर की ईश्वरत्व को प्रकट करना है तो कूड़ा का, आशीष का कूड़ा डालने से नहीं होगा। पास हो गया, पैसा मिल गया, धन दौलत मिल गया, नौकरी मिल गया, नहीं, आपको पूरा चीरने से ही, एक एक आपका बात को हटाने से मालूम होगा आपके अंदर कौन वास कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा। और उसके नीचे पढ़ो। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी। देखिए इधर सुनना, राजा का अधिकार का अंगूठी तब निकालता है जब राजा मरता है। राजा मरते समय में राजा का अंगूठी निकालकर दूसरा राजा को पहनाता है। इधर में अभी लिखने के लिए नहीं, अभी इधर देखो, बाद में आप लिखो। राजा खुद अपना अधिकार का अंगूठी निकालकर किसको दे रहा है? यूसुफ को। इससे ऊंचा पदवी पर मिस्र में नहीं है। कभी भी जीवित राजा अपना अंगूठी दूसरे को नहीं देता। जिसके पास अंगूठी है, राजा का अंगूठी है, उसके पास है सारा अधिकार। मिस्र का सारा अधिकार किसको मिल गया? और नीचे पढ़ो। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिया। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़ाया। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। हालेलुया। देखिए यूसुफ का इधर में ऐसा इतने साल पढ़े यूसुफ बदल गए। क्या हो गया? जोसेफ पहले उस गड्ढे में पड़ा रहा, उसके बाद 14 साल किधर पड़ा रहा? जेल काल में। ये एकदम उनके लिए ऊंचे स्थान में बुलावट मिल गया, एकदम झटपट अधिकार भी मिल गया। सारे लोग घुटना टेकर क्या कर रहा है? पोतीफर का पत्नी भी क्या कर रहा है? उधर पोतीफर का पत्नी भी दंडवत कर रहा है। ये अगर मिस्र का राजा बनना है तो ये रास्ता है, तो सियोन का युगानुयुग का राजा बनने का तो रास्ता कौन सा है? आप क्या बोलते हैं? इधर से सीधा उधर जाए। किधर से? इधर से सीधा। ओ प्रभु हालेलुया, मैं उपवास रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, इधर से सीधा उधर जाए। ये हमको नहीं चाहिए प्रभु, ये नहीं चाहिए। कोई छोटा रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। ये छोटा रास्ता कोई भी नहीं है। हाँ लिखो, इतना कुछ लिखो, फिर आगे का मैं आगे भी और बताता हूं। और जल्दी कुछ लिखना है तो लिखो। उत्पत्ति 45 का 7-8। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा
कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हाँ, अभी यूसुफ के पास अपना भाई सब आ गए, क्योंकि सारे कनान देश में अकाल आ गए। यूसुफ के पास आया, उनका स्वप्न पूरा, उन लोग सब क्या किया? सिजदा किया। तब यूसुफ अपना भाइयों को बोलते हैं, तुमने मुझे नहीं भेजा, बल्कि कौन भेजा? परमेश्वर ने भेजा। यह पहचान कहां से आया? 14 साल जेल में पड़ा, उधर में पहचाना। पहले कौन सा आदत था? भाइयों का गलती बता रहा था, तो भाई लोग उनको खुद बेचा, खड्डे में डाला, फिर भी उन्होंने क्या बोलता है? तुमने नहीं भेजा बल्कि परमेश्वर। एक गड्ढे में नहीं गया तो क्या बना? आया है रेशन लेने के लिए, पकड़ कर सबको क्या करना था? बंद करना था। लेकिन 14 साल जेल में और खड्डे में पड़कर यूसुफ महाराज का सारे खुद ही महाराज निकल गया है। यूसुफ साधारण, यूसुफ बोलते हैं, मुझे कौन भेजा इधर? परमेश्वर ने भेजा। दूसरे के ऊपर गलती बोलने का आदत पूरा किधर खत्म हो गया है? 14 साल जेल खाने में पड़े दूसरों को गलती बोलने का सारे काम खत्म हो गया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आपको भी बदलना है तो ये कष्ट के रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जोसेफ को जबरदस्ती खड्डे में डाला, लेकिन आपको अपने आप ये कष्ट का रास्ता चुनना है। आपके लिए प्रभु ने यूसुफ को मिस्र का राजा बनाया। आपको प्रभु कौन सा स्थान दे रहा है? पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 6 का 2 और 3। 1 Corinthians 6, 2 and 3। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे। इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हाँ, सुनिएगा, अभी मैं समाप्त करने जा रहा हूं। हमको प्रभु ने रखा हुआ आशीष, इधर में आप कष्ट सहेंगे, उनके साथ राज्य भी करेंगे। आपको कष्ट प्रभु जानबूझकर बर्बाद करने के लिए नहीं, पाप माफ करने के लिए नहीं, आपका मनुष्य स्वभाव बदलने के लिए, आपका संसार का लगाव दूर करने के लिए। उसके बाद हम जगत का राज्य करेंगे, स्वर्गदूत को भी क्या करेंगे? राज्य करेंगे। यूसुफ से भी कितने ऊंचे पदवी प्रभु अपना दुल्हन के लिए रखा है। उधर पहुंचना है तो मेरे प्यारे भाई बहन, अपने मन मर्जी से कष्ट उठाने का रास्ता अपनाना है। माँ बाप, चाचा, मामा, बड़े मामा, दादा दादी, नाना नानी, इनका सबका इज्जत के पीछे, प्यार के पीछे चलेगा तो इधर में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मौत का घंटी बजेगा, जाएगा फिर नरक की आग में हाय 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 पुकारते रहेंगे। ये वचन भी याद आएगा। लेकिन मुझे मेरा प्रभु के पीछे क्रूस उठाकर, कष्ट उठाकर चलना है। मेरा मनुष्य का स्वभाव बदलना है, मेरा इस संसार का लगाव बदलना है। ऐसा जिसको मन है, कष्ट का रास्ता अपनाओ। मैं दोबारा बोलता हूं, इधर का रिश्तेदारी, माँ बाप का रिश्ता ज्यादा से ज्यादा 60 साल 50 साल, उसके बाद आपका रिश्ता नहीं। माँ अपने जगह में गया, बाप अपना जगह में गया, बेटा अपना जगह में गया, दादा अपना जगह में गया, नानी अपना जगह में गया, ये एक साथ नहीं जाएंगे।
अभी एक साथ रह रहा है, चाचा मामा रिश्तेदार बड़ा खुशी मनाते हुए रह रहा, अच्छी बात है, लेकिन जाते समय अलग 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 निकल जाएंगे। ये सच्चाई है, जान लो। उस वक्त प्रभु के पास जाना है तो कष्ट का रास्ता अपने आप अपनाना है, तभी आप किधर जाओगे? सियोन में। तो सियोन में डाला हुआ पत्थर कौन सा पत्थर है? परखा हुआ पत्थर है। कष्ट सहते सहते आज्ञा मानना सीखा, कष्ट के द्वारा। इब्रानी 12 का 10 थोड़ा पढ़िएगा। इब्रानी 2 का 10 पढ़िएगा। इब्रानी 2 का 10 एक पढ़िएगा। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा यही अच्छा लगा कि जब वे बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। मेरे प्यारो, एक एक को अलग अलग दुख का रास्ता है। यह है सियोन का रास्ता। दूसरा आशीष का रास्ता। दूसरा लोग दूसरा यीशु बोलते, वो असली यीशु नहीं है, शैतान यीशु के रूप में आया है। उनका सुसमाचार असली समाचार नहीं है, बल्कि शैतान का है। आपको उसके पीछे जाएगा तो नरक की आग में जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो आइए, जो सियोन में जाने वाला है, अपने आप को, चाहे बरादरी मुझे तुच्छ जाने, लोग मेरे ऊपर थूके, चाहे मेरे शरीर में बीमारी आकर गलना, शरीर गलना भी शुरू हो जाए, मुझे सियोन में पहुंचना है। मुझे मेरा पिता के पास पहुंचना है। इस संसार का सारी चीजें फानी है, असलियत मुझे चाहिए। ऐसा जो चाहिए, कष्ट के लिए अपने आप को समर्पण करे। प्रभु, कष्ट का मार्ग में मैं चलना चाहता हूं। हालेलुया। उसमें ये रास्ता तंग है, वो गीत गाए। हाँ, ये मार्ग बहुत तंग है। हाँ, नंबर कौन सा है बोलिए? 180, 186 गाएंगे। 186, 186 गाए। ये मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा? 186। ये मार्ग बहुत सकरा और तंग है, कौन इस पर चल पाएगा? मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है। मित्र बहुत कम है, साथी कोई नहीं, लेकिन उद्धार का मार्ग यही है।
हालेलुया। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। दौड़ पूरी होने तक पवित्र लहू से आओ, जीवित वचन के द्वारा। दौड़ पूरी होने तक पवित्र लहू से आओ, जीवित वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा से भी पवित्र हो जाना है, कलंक और झुर्री के बिना। पवित्र आत्मा से भी पवित्र हो जाना है, कलंक और झुर्री के बिना। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता हालेलुया। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। घर के लोग खिलाफ जाए, मित्र भी निंदा करे, मेरा यीशु सदा जीवित है। घर के लोग खिलाफ जाए, मित्र भी निंदा करे, मेरा यीशु सदा जीवित है। जो कुछ मैंने छोड़ा तेरे लिए है प्रभु, और तेरे वचन के निमित्त है। जो कुछ मैंने छोड़ा तेरे लिए है प्रभु, और तेरे वचन के निमित्त है। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। इस आंसुओं की वादी में निंदा भी कम नहीं, यीशु फिर भी तसल्ली देता। यीशु की गवाही और सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। हालेलुया। यीशु की गवाही और सच्चे वचन के लिए सब कुछ सहता हूँ मैं। कष्टों का अंत करने हालेलुया। संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। मैं घटता जाऊं, यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। मैं घटता जाऊं, यीशु मुझ में बढ़े, सारी महिमा उसी को मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं है, पर हजारों को जीवन मिले। उसके लिए मरना पड़े मुझे परवाह नहीं, हालेलुया। हजारों को जीवन मिले। कष्टों का अंत करने को, संतों को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। कष्टों का अंत करने को, हालेलुया। को साथ ले जाने प्रभु यीशु चलता रहा। हम कष्ट सहते हैं हमारा पापों का माफी के लिए नहीं, हमारा पापों के लिए हमारा प्यार है। प्रभु सारे कष्ट उठा लिया। हम कष्ट अच्छी तरह सुने, हम कष्ट सहते हमारा पापों के माफी के लिए नहीं, हमारा पापों का माफी पूरा हो चुका है। लेकिन हमारे अंदर मनुष्य स्वभाव बहुत है, हमारे अंदर शारीरिकता बहुत है, हमारे अंदर खुदी बहुत है। मेरा 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 अपना, ये बातों को निकालना है तो कष्ट के द्वारा ही हो सकता है। आपका पाप का माफी के लिए कोई भी कष्ट उठाने का जरूरत नहीं, पापों का माफी के लिए एक दिया भी जलाने का जरूरत नहीं, पापों को पाप माफी के लिए खेला देने का जरूरत नहीं, नारियल चढ़ाने का जरूरत नहीं, पैसा देने का जरूरत नहीं, पापों का माफी के लिए तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं। वो सब प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए ले लिया है। उन्होंने क्रूस में बोला सब कुछ पूरा हुआ, लेकिन हमको उसके समान बनना है। हमारे शरीर में बहुत इच्छाएं हैं, बहुत मोह है, हमारे अंदर बहुत मोह, बहुत इच्छाएं हैं। इसको निकालने के लिए, इसके ऊपर जय पाने के लिए ही सिर्फ
कष्ट का मार्ग, आपके अंदर का मोह को निकालने के लिए, आपके अंदर का इच्छाओं को निकालने के लिए। जब आपका मोह और इच्छा हट जाए, आप यीशु के समान बनेंगे, युगान युग तक प्रभु के साथ आप राज्य करेंगे। इसलिए याद रखें, आपका पापों के लिए आप कष्ट नहीं उठा रहा है, आपका मोह दूर करने के लिए, आपके अंदर का इच्छाएं दूर करने के लिए, सांसारिक चिंताएं दूर करने के लिए, आपका खुदी को दूर करने के लिए। कष्ट का बट्टी के अलावा और कोई नहीं। और कष्ट हो सकता है घर का झगड़ा, पैसा का तंगी, बीमारी, बच्चा स्कूल में फेल हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया, आपका शरीर पूरा बीमारी से परेशान है, ये सब आपका फायदा के लिए। इसलिए रोमी 8:28 में लिखा है, सारे मिलकर भलाई उत्पन्न करता है उनके लिए जिनको ऊंचे बुलावट से बुलाया गया है। तो शैतान आपको कुछ नहीं कर सकता। एग्जाम में कम मार्क मिल गया या इम्तिहान में फेल हो गया और बीमारी आ गया, पैसा चोरी हो गया, घर को लोग आग लगा दिया, आपका पाव किसी ने तोड़ दिया, सारे मिलकर आपको बुरा बोल रहा है, आपको अपना घर से निकाल रहा है, ये सब भलाई के लिए है, ताकि आपका खुद ही पूरा दूर हो जाएंगे। यूसुफ 14 साल तू कष्ट उठाया, एकदम सिंहासन में उठा लिया गया। इसी मुताबिक इन्हीं दिनों में यीशु बादलों पर आएगा। यीशु बोलेगा, मेरे बच्चों इधर आओ। जय पाया हुआ लोग यीशु के साथ सिंहासन में बैठकर राज्य करेंगे। इसलिए अपने आप को कष्ट सहने के लिए, दुख सहने के लिए, परेशानी उठाने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए प्रभु ने बोला, इस संसार में तुमको क्लेश होगा। इसलिए बोला, बहुत कष्टों के द्वारा ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, ताकि हमारा खुद ही निकल जाए, हमारा अपनापन निकल जाए, मेरा मेरा निकल जाए, आपका इस संसार का नाम वगैरह सब निकल जाए। अभी आप छोड़ेगा तो अच्छा है, नहीं तो मौत आएगा, सब चुरा के ले जाएगा। अभी अपने आप छोड़ेगा तो आशीष मिलेगा, नहीं तो मौत जबरदस्ती आकर आपको खींच के ले जाएगा। कौन रोक सकता है? आपका इज्जत किस काम का है? आपका बरादरी का मदद किस काम का? आपका नाम किस काम का? कुछ नहीं। इसलिए प्रभु प्यार करते हुए बोलते, तंग रास्ता अपनाओ। चाहे पड़ोसी निंदा करें, अपना लोग निंदा करें, कुछ भी करें, कितना भी परेशानी है, मैं सब कुछ छोड़ा, प्रभु यीशु तेरे लिए है। वो प्रभु जल्दी आ रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, कष्ट का मार्ग अपनाओ। आप स्वर्गदूतों को भी न्याय करने का, सारे दुनिया के ऊपर राज्य करने का हालत में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी इलेक्शन हो रहा है इधर का पार्लियामेंट के लिए, 5 साल का कुर्सी के लिए, लेकिन हमारा इलेक्शन हो चुका है। हम दौड़ पूरा करना है, युगान युग तक सिंहासन में बैठकर परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। उसके लिए क्या करो? कष्ट का मार्ग खुशी से अपनाओ। प्रार्थना करें।